हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड। जर्नल एंट्रीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैड डेब्ट से रिलेटेड। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? पहली बात तो डेटर्स जो होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने सेल करी और जिनसे हमने पैसा लेना है, वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। लेकिन अगर उन डेटर्स से पैसा मिलने की गुंजाइश कम हो गई है या पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिलने की गुंजाइश कम हो गई है या पैसा मिल ही नहीं रहा, तो उन पैसों को जो मिल नहीं रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि राम से हमने पैसे लेने थे 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज हमने राम से लेने थे। अब 10,000 रुपीज में से वो राम कहता है कि मैं सिर्फ आपको 70% रुपीज दूंगा। कितने दूंगा? 70%। अब आपके पास 10,000 में से सिर्फ 70% रुपीज आने वाले हैं, तो 30% जो क्या हो गए? वो हो गए आपके बैड डेब्ट्स हो गए। क्या हुए? बैड डेब्ट्स। मतलब ये पैसे आपको अब नहीं मिलने वाले। 10,000 में से 30% अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे बैड डेब्ट्स कितने हुए? 3,000 के। 10,000 लेने थे, 3,000 रिसीव नहीं हुए, जितने रिसीव हुए वो कितने थे? 7,000। क्लियर? 10,000 लेने थे, 10,000 में से 3,000 रिकवर नहीं होने वाले हैं, तो 7,000 हमें रिसीव हो रहे हैं। वो किस वजह से होता है? किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि जो डेटर है हमारा वो कैपेबल नहीं है पैसा देने के लिए, उसके पास पैसा है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब आपको 10,000 में से 3,000 रिसीव नहीं हो रहे और 7,000 रिसीव हो रहे हैं। तो मेन मुद्दा क्या आता है? बैड डेब्ट्स की एंट्री हम किस तरह से करने वाले हैं। तो बैड डेब्ट्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं? डेबिट नेचर के होते हैं। बैड डेब्ट्स डेबिट होते हैं। बैड डेब्ट्स हम कर देंगे डेबिट। अब रिसीव क्या हो रहा है? एक तो बैड डेब्ट्स डेबिट किए और क्या रिसीव हो रहा है? आपको 70% रिसीव भी हो रहा है। तो डेटर्स जो रिसीव हो रहे हैं वो क्या है? कैश आ रहा है हमारे पास। कैश अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। टू, किससे रिसीव होने वाले थे? राम से। तो राम अकाउंट जो है हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट होते हैं। कैश रिसीव हो रहा है इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और जो राम थे वो हमारी डेटर एसेट थी। एसेट अब कम हो रही है क्योंकि वो खत्म हो रही है, पैसे मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो राम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब टू राम कितने पैसे लेने थे हमने? 10,000 रुपीज हमने लेने थे। कितने नहीं मिले? 3,000 नहीं मिले। कितने मिल गए? 7,000 मिल गए। क्लियर? तो बैड डेब्ट्स की एंट्री हम इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट आता है कि एक बार तो हमें पता लग गया कि 30% जो है अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं दे पा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में वो क्या कहता है कि मैं पैसे देने को रेडी हूं, क्योंकि उसके पास अब पैसे हैं, वो पैसे हमें देने के लिए रेडी है। इस टाइम पे वो पैसे देने के लिए रेडी है, तो उसको नेम क्या देंगे? पहले हमने जो पैसा डूब गया था उसको नेम दिया था बैड डेब्ट्स। अब उससे पैसे थोड़े टाइम बाद वापस मिल रहे हैं तो उसको हम नेम दे देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या नेम देंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, अब जब पैसे जो है रिकवर हो रहे हैं, मान लो 3,000 के 3,000 वो देने के लिए विलिंग है कि अब मैं 3,000 दे दूंगा आपको जो मैंने देने थे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? भी कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा? टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। किसके थ्रू आया है? बैड डेब्ट्स रिकवर हुए हैं तो हमारे पास ये पैसा आया है। कितना आया? 3,000 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से रिलेटेड। एक नेक्स्ट कंसेप्ट इस वीडियो में हम और डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू ओपनिंग एंट्री।
ओपनिंग एंट्री मीन्स हमें जो ईयर के लास्ट ईयर के कुछ एक बैलेंसेस हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, और हमें क्या है उससे रिलेटेड ओपनिंग एंट्री करनी है। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट किया था सबसे पहले, मैं वो कंसेप्ट आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमारी जो एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जो हमारी एसेट इक्वल होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी एसेट इक्वल होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। ठीक है, अब इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। अगर आपको बैलेंसेस गिवन है एसेट्स के, एसेट्स आपको मैं सीधी फॉर्मेट में लिख रही हूँ क्योंकि एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं तो मैं उनको डेबिट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो डेबिट में आपको गिवन है एसेट्स में कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सभी हमारी एसेट्स हैं तो हम इनको क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स, डेटर कौन है एक्स वाई जेड, तीन हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में तो हम एक्स वाई जेड जो है डेटर्स जो हैं उनको भी डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, और हमारी लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटीज को भाई क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है लोन फ्रॉम बैंक, ये आपको गिवन है। टू क्रेडिटर्स गिवन है और उनके नेम गिवन है अजय एंड विजय, अजय एंड टू विजय, एंड बस ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस कंसेप्ट को यूज करना है और इस एंट्री को पूरा करना है। देखो आपको इसके अमाउंट गिवन है, मैं अमाउंट भी राइट कर रही हूँ 15,000, 5,000, 40,000, 3,600, 6,000, 8,000 एंड 10,000। एंड लायबिलिटीज आपको गिवन है 10,000, 5,000 एंड 7,500। अब आपको पता है कि जो एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज, ये क्या है सिर्फ लायबिलिटीज है आपकी, और कैपिटल के इक्वल होती है। कैपिटल क्या होती है हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, कैपिटल के इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं, मतलब यहाँ पे जो टर्म है वो कैपिटल आपकी मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको देखो क्या करना है, आपको इसमें पहले एसेट, क्योंकि हमें पता है कि एसेट का बैलेंस होता है, एसेट इक्वल होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, तो पहले हम क्या करेंगे एसेट अकाउंट जितने भी दे रखे हैं उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद आपका ये आ रहा है 87,600। ठीक है, इन सभी का टोटल मैंने किया है 87,600 आया है। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है आपकी लायबिलिटीज है, क्या है आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है, 10,500 ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, 22,500। अब अगर मैं यहाँ पे एसेट लिखती हूँ 87,600 इक्वल लिखती हूँ लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल अभी मिसिंग है, लायबिलिटीज आर 22,500। मतलब अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो इसको इधर ले आओगे, कैपिटल इक्वल्स क्या हो जाएगी 87,600 माइनस में 22,500 आपका है, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 65,100, ये आपकी आ गई कैपिटल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक टर्म मिसिंग थी वो हमें ओपनिंग एंट्री में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 65,100। अब हमारा जो है डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या हो गया सेम हो गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 87,600 आ जाएगा।
तो इस तरह से आपको अगर ये लास्ट ईयर के बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्या है ओपनिंग एंट्री करके दिखानी होगी, फिर जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होंगी वो आपको करनी होंगी।